अध्याय 4। टार्ज़न को पता था कि जहाज पर कुछ हुआ है, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या हुआ है। उसने एक चीनी नाविक को अंगूठों से लटका हुआ और कोड़े खाते हुए देखा। 2 दिनों तक उसने लड़की या युवा प्रथम साथी को कुछ नहीं देखा, और अब उसे नियमित रूप से खाना या पानी नहीं दिया जाता था। उसने देखा कि दूसरा साथी, जिसने उस पर थूका था, जहाज की कमान संभाल रहा था, और इसलिए, जबकि उसे पता नहीं था, उसने अनुमान लगाया कि क्या हुआ था। अब्दुल्ला अबू नज्म कभी-कभी उसके पिंजरे के पास से गुजरता था, लेकिन उसे परेशान किए बिना, और टार्ज़न जानता था कि क्यों अरब उससे डरता था, भले ही वह लोहे के पिंजरे में बंद था। वो हमेशा पिंजरे में नहीं रहता, टार्ज़न ये जानता था, और अब्दुल्ला अबू नज्म इससे डरता था। अब लश्कर जहाज पर इधर-उधर घूमते थे और चीनी ज्यादातर काम करते थे। इन्हें शमिट ने थोड़ी सी भी उकसावे पर या बिल्कुल भी उकसावे पर हथकड़ी और लात मारी। टार्ज़न ने उस आदमी को देखा था जिसे उसके अंगूठों से लटकाया गया था और कोड़ों से मारा गया था, और 1 घंटे बाद उसे काटकर जहाज के अगले हिस्से में ले जाया गया था। सजा की क्रूरता से उसे घृणा हुई, लेकिन बेशक उसे नहीं पता था कि वह आदमी इसके लायक था। दूसरा साथी टार्ज़न के पिंजरे के पास से बिना रुके उसे कोसता हुआ नहीं गुजरता था। टार्ज़न को देखते ही वह बेकाबू गुस्से में आ जाता था, और ऐसा कुछ भी जो उसकी हीन भावना को उत्तेजित करता था। टार्ज़न समझ नहीं पा रहा था कि वह आदमी उससे इतनी नफरत क्यों करता है। वह नहीं जानता था कि शमिट, एक मनोरोगी होने के नाते, जो कुछ भी करता है उसके पीछे कोई कारण नहीं होता। एक बार वह अपने हाथों में एक भाला लेकर पिंजरे के पास आया और उसने उसे सलाखों के पार बंदर आदमी पर फेंक दिया, जबकि अब्दुल्ला अबू नैजम उसे स्वीकृतिपूर्वक देख रहा था। टार्ज़न ने भाले को पकड़ लिया और उसे शमिट के हाथों से इतनी आसानी से खींच लिया जैसे वह उसे किसी बच्चे से छीन सकता था। अब जबकि जंगली आदमी के पास हथियार थे, शमिट अब पिंजरे के करीब नहीं आया। जिस दिन उसने लड़की को आखिरी बार देखा था, उसके तीसरे दिन टार्ज़न ने देखा कि उसका लकड़ी का पिंजरा और एक बड़ा लोहे का पिंजरा डेक पर लटका दिया गया है और उसके पास बांध दिया गया है, और थोड़ी देर बाद उसने देखा कि लड़की को कुछ लश्कर नाविकों द्वारा डेक पर ले जाया गया और लकड़ी के पिंजरे में डाल दिया गया। फिर डी ग्रूटे और क्राउस को ऊपर लाया गया और लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया, और कुछ ही देर में शमिट पुल से आया और उनके सामने रुक गया। इसका क्या मतलब है, शमिट? डी ग्रूटे ने पूछा। तुमने नीचे बंद किए जाने की शिकायत की थी, है न? तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि मैं तुम्हें डेक पर लाया, न कि तुम्हारी गलती ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें यहाँ बहुत ताजी हवा मिलेगी और अच्छा तन भी मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि जब मैं बलिन में निचले क्रम के अन्य नमूनों के साथ तुम्हें प्रदर्शित करूँ तो तुम सभी सबसे अच्छे दिखा। और शमिट हंस पड़े। यदि आप क्राउज और मुझे यहाँ जंगली जानवरों की तरह बंद करके अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, तो आगे बढ़ें, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि आप मिस लाउन को यहाँ रखेंगे, एक श्वेत महिला जिसे बहुत से लश्कर नाविकों के सामने प्रदर्शित किया गया था। ये बड़ी मुश्किल से था कि डी ग्रूट ने अपने गुस्से और घृणा को अपनी आवाज़ में प्रतिबिंबित होने से रोका था, लेकिन वह बहुत पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि वे एक पागल आदमी के हाथों में थे और उसे और अधिक क्रोधित करना उन पर पहले से ही किए गए अपमान को और बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं होगा। यदि मिस लाउन चाहे तो वह मेरे साथ कैप्टन का केबिन साझा कर सकती हैं, शमिट ने उत्तर दिया। मैंने लासन को कहीं और भेज दिया है। लड़की ने कहा, मिस लॉन को जंगली जानवर का पिंजरा पसंद है। शमिट ने कंधे उचका दिए। यह एक अच्छा विचार है, उसने कहा। मैं तुम्हें श्री क्राउस के शेरों में से एक के पिंजरे में डालने के बारे में विचार करूंगा, या शायद तुम एक बाघ को पसंद करो। दोनों में से कोई एक, तुम्हें, लड़की ने उत्तर दिया। या शायद उस जंगली आदमी के साथ पिंजरे में बंद कर दो, जिसे तुम इतना पसंद करती हो, शमिट ने सुझाव दिया। वहाँ एक तमाशा हो सकता है जिसका सभी आनंद ले सकें। अब्दुल्ला ने मुझे जो बताया है, उसके अनुसार वह आदमी शायद नरभक्षी है। मैं तुम्हें उसके साथ पिंजरे में बंद करने के बाद उसे खाना नहीं खिलाऊंगा। शमिट दूर जाते हुए मन ही मन हंस रहा था। वह आदमी बिल्कुल पागल है, डी ग्रूट ने कहा। मैं हमेशा से जानता था कि वह थोड़ा पागल है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह पूरी तरह पागल है।
क्या आपको लगता है कि वो वही करेगा जिसकी उसने धमकी दी है? जेनेट ने पूछा। न तो डी ग्रूट और न ही क्राउज ने कोई जवाब दिया, और उनकी चुप्पी ने उसके सवालों का जवाब दिया और उसके अपने डर की पुष्टि की। जंगली आदमी को खाना खिलाना और ये देखना कि उसके पास पानी है, ठीक था, लेकिन अगर वो उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वो हमेशा उसके पिंजरे से दूर भागने के लिए तैयार रहती थी। वो वास्तव में उससे बहुत डरती थी, लेकिन उसकी स्वाभाविक दयालुता ने उसे उससे दोस्ती करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा वह जानती थी कि इससे क्राउज को गुस्सा आता था, जिससे वह मन ही मन घृणा करती थी। बटाविया में फंसी जेनेट ने क्राउज के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था ताकि वह कहीं भी भाग सके, और न्यूयॉर्क की संभावना ने भी उसे बहुत आकर्षित किया था। उसने महान अमेरिकी महानगर के बारे में बहुत सुना था और वहां एक सुंदर लड़की को आसानी से मिंक, सेबल और गहने मिल सकते थे, और जेनेट लियोन जानती थी कि वह किसी भी देश में सुंदर होगी। हालांकि न तो डी ग्रूट और न ही क्राउज ने जेनेट के सवाल का जवाब दिया था, लेकिन जल्द ही इसका जवाब मिल गया। शमिट कई नाविकों के साथ लौटा, वो और 2 लश्कर पिस्तौल से लैस थे, और बाकी लोगों के पास जंगली जानवरों को संभालने में इस्तेमाल होने वाले प्रॉडपोल थे। नाविकों ने जेनेट के पिंजरे को खोला और उसे उस पिंजरे के सामने धकेल दिया जिसमें टार्जन को रखा गया था, जिससे दोनों दरवाजे एक दूसरे के संपर्क में आ गए। फिर उन्होंने दोनों दरवाजे उठा दिए। अपने जंगली आदमी के साथ वहां जाओ, शमिट ने आदेश दिया। तुम ऐसा नहीं कर सकते, शमिट, डी ग्रूट चिल्लाया। भगवान के लिए यार, ऐसा कुछ मत करो। चुप रहो, शमिट ने झट से कहा। चलो, अंदर जाओ, लड़की। उसे उन डंडों से छेड़ो, तुम। लश्करों में से एक ने जेनेट को उकसाया, और टार्जन ने गुर्राते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। 3 पिस्तौलों ने तुरंत उसे घेर लिया, और नुकीले नुकीले डंडों ने उसका रास्ता रोक दिया। गुर्राहट से लड़की डर गई, लेकिन यह महसूस करते हुए कि वे उसे पिंजरे में जबरन डाल सकते हैं, वो अचानक हिम्मत करके अंदर चली गई। उसकी थोड़ी ऊपर उठी। पिंजरे का लोहे का गेट उसके पीछे गिर गया, उसकी नियति पर अंतिम मुहर लग गई। डी ग्रूटे, क्राउजे, शमिट और लश्कर सांस रोककर उस त्रासदी की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसका उन्हें अलग अलग भावनाओं के साथ अनुमान था। शमिट खुशी से, लश्कर उदासीनता से, क्राउजे घबराहट से, और डी ग्रूटे ऐसी भावनाओं के साथ जैसा कि उनके उदासीन डच मानस ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। यदि वह एक फ्रांसीसी या इतालवी होते तो शायद वह चिल्लाते और अपने बाल नोचते, लेकिन एक डच व्यक्ति होने के नाते उन्होंने अपनी भावनाओं को अपने भीतर नियंत्रित रखा। जेनेट लियोन पिंजरे के दरवाजे के पास खड़ी थी, इंतजार कर रही थी। उसने टार्जन को देखा और टार्जन ने उसकी तरफ देखा। वह जानता था कि वह डरी हुई थी और वह चाहता था कि वो उससे बात करे और उसे आश्वस्त करे। फिर उसने वही किया जो वह कर सकता था, वो उसकी तरफ मुस्कुराया। ये पहली बार था जब उसने उसे मुस्कुराते हुए देखा था। वो यह मानना चाहती थी कि यह एक आश्वस्त करने वाली मुस्कान थी, एक दोस्ताना मुस्कान, लेकिन उसे उसकी क्रूरता की इतनी भयानक कहानियां सुनाई गई थीं कि वो अनिश्चित थी, ये प्रत्याशा की मुस्कान हो सकती है। सुरक्षित पक्ष पर रहने के लिए उसने जवाब देने वाली मुस्कान को मजबूर किया। टार्जन ने शमिट से लिया हुआ हार्पून उठाया और पिंजरे को पार करके उसकी ओर बढ़ा। उसे गोली मार दो, शमिट, डी ग्रूट चिल्लाया, वो उसे मारने वाला है। तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ, इस तरह एक मूल्यवान प्रदर्शनी को नष्ट करने के लिए? शमिट ने जवाब दिया। अब हम कुछ मजा देखते हैं। टार्जन ने लड़की को हार्पून थमा दिया और वापस जाकर पिंजरे के दूर वाले छोर पर बैठ गया। इस इशारे का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। जेनेट को लगा कि उसके घुटने उसके नीचे से हिल रहे हैं, और वह जल्दी से बैठ गई ताकि वह गिर न जाए। भयानक तंत्रिका तनाव से अचानक राहत अक्सर ऐसी प्रतिक्रिया को जन्म देती है। डी ग्रूट को बहुत पसीना आ गया। शमिट गुस्से और निराशा में उछल पड़ा। जंगली आदमी, वह चिल्लाया। मुझे लगा कि तुमने कहा था कि वह चीज जंगली आदमी है, अब्दुल्ला। तुम धोखेबाज हो, तुम झूठे हो। अगर तुम्हें नहीं लगता कि वह जंगली आदमी है, नसरनी अरब ने जवाब दिया, तो तुम खुद उसके पिंजरे में चले जाओ।